देखने, कल फिर देखें क्या कर रहा है। ओवैसी साहब अब तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर पर उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो क्या आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है? मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। का कहना है कि उन्होंने पूरे कानून के तहत कार्रवाई की। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे। घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है, यहाँ पर लोग परेशान है। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से। आपने गलत हुआ ये। अब कल बताएंगे। दोनों ही पक्षों की ओवैसी साहब एक So there you heard Asaduddin Owaisi on reaching Jahangirpuri. Shortly, he left the area as well, saying that he was not allowed to move in further into the area. Let me go across to Alicia on that. Alicia, once again reiterating what he has been saying, how the demolition was extremely unfortunate and people were not given prior notice before the demolition drive was carried out. Well, yes, Owaisi did talk to the people there. He has already reached to Jahangirpuri, but he is not he cannot be coming to this place because he has not been permitted from the police. It has also been said that Owaisi did not take a permission from the police to visit to this Jahangirpuri class site, and also specifically to that location where the demolition today take place. So even talking to their media, he has clearly stated that what has happened is clear. It's completely wrong, and he has not been allowed to come to this exact side where the encroachment, the illegal encroachment initiated by municipal corporation this afternoon. But yes, he already said that he has come to meet the people, and he has also blamed the government, the BJP government, and also the Delhi government, stating what has been done to the people is something really very wrong, and this was the reason he came here to meet the people, and also to those whose illegal encroachment that has been demolished by municipal corporation. But he was not allowed to come visit to this exact location, and even we have been not allowed to go to beyond this point. Even the police has closed this entire road, and Owaisi was to this another side, he was to that another road, he was to that. जामा मस्जिद गया भी, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है, और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, बीजेपी का और आप सरकार का है, मैं खंडन करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट उसका टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम विलेज रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। आप अनऑथराइज कॉलोनी से रेगुलाइज करके अगर ये हैं तो उनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको? गलत है। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। आप जाएंगे मिलने के लिए? आप जाएंगे सर मिलने? पीछे करो। अभी तो आए देखने, कल फिर देखें क्या कर रहा है। ओवैसी साहब अब तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं?
इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो क्या आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है? मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। एनसीडी का कहना है कि उन्होंने पूरे कानून के तहत कार्रवाई की है। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे। घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान है यहाँ पर, लोग परेशान है। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से। आपने गलत हुआ ये।